हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आप ये देख सकते हो जॉइंट CSIR UGC नेट। ये जो CSIR का एग्जामिनेशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेट का एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एंड जून 2023 सेशन का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। इसकी नोटिफिकेशन 10 मार्च यानी कि कल आई है एंड कल से ही स्टार्टिंग हुई है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो अब अवेलेबल हो चुकी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेट्स मिल रही हैं वो कुछ इस तरह से है। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक है, यानी कि अभी पूरा का पूरा एक मंथ आपके पास है। 10 अप्रैल 2023 को आपको शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन। एंड जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो भी 10 अप्रैल 2023 है, बट इसकी टाइम जो है वो आपको 11 साढ़े 11 बजे तक रात में तब तक का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट्स की 1100 है एंड जनरल EWS वाले जो हैं, साथ में OBC वाले जो हैं, उनका 550 रुपये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फ़ी है। एंड ST वालों की एंड थर्ड जेंडर जो है उनका 275 रुपये फ़ी लगेगा। एंड जो PWD कैंडिडेट है उनका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सभी लोग इसमें एप्लीकेशन जो चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर जो एप्लीकेशन में करेक्शन स्टार्ट होगा वो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगा। जो उसके बाद यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो CBT मोड में होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका रहेगा 6 से लेकर 8 जून 2023 तक आपके एग्ज़ाम ये होंगे। और ड्यूरेशन 180 मिनट का रहेगा, जिसमें कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर, डेट एंड शिफ्ट, ये सब चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको NTA की वेबसाइट पर बाद में मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतनी ही डिटेल्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपका MSc या आपका जो इसके इक्विवेलेंट डिग्री है उसमें 55% मार्क्स है विदाउट राउंडिंग ऑफ, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल और EWS कैंडिडेट का 55% है और OBC SC ST वालों का 50% होना चाहिए MSc में। ठीक है, MSc या इंटीग्रेटेड BSMS या BS 4 ईयर वाले में, बैचलर इंजीनियरिंग में, BTech में, B.Pharm में वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट MSc में इनरोल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपर एज लिमिट जो JRF की है वो मैक्सिमम 28 ईयर है, 1/7/2022 से ये कैलकुलेट होगी। एंड यहाँ पर जो लेक्चरशिप की असिस्टेंट प्रोफेसर की एज लिमिट है वो यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, इसे आप हमेशा एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन JRF का आपका 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसको मिलेगा JRF में एज रिलैक्सेशन? तो वो है SC ST PWD फीमेल एप्लीकेंट्स एंड OBC। लेकिन यहाँ पर OBC वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड बाकी लोगों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। सबसे पहले मूड है तो CBT मूड में, मतलब कि कंप्यूटर में एग्जाम होगा, सेंटर आपके अलॉट होंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है? तो पेपर का पैटर्न जो है वो 3 पार्ट में रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, मतलब कि ऑप्शन आपको मिलेगा, उसे आपको चूज करना होगा। एंड यहाँ पर पेपर के बीच में, तीनों पार्ट के बीच में आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ये एक ही बार में सारे पेपर आपको करने होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये नीचे दी गई है, जैसे कि केमिकल साइंस वालों का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किस तरह से टोटल क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट 75 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मार्क्स ऑफ ईच इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पर जो ईच इनकरेक्ट आंसर है उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 25% की एप्लीकेबल है। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा तो 0.5 नंबर आपका, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, बट इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो इसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। अब उसके बाद अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानेटरी साइंस, इसके बारे में देख लीजिए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये। इसमें 33%, मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपका पार्ट सी में है एंड 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपका पार्ट ए एंड बी में है। ठीक है, फिर आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने करने होंगे, कितने आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे, कितनी निगेटिव मार्किंग होगी, वो चीज़ें दी गई हैं। फिर आता है चौथा, मैथमेटिकल साइंस। इसमें भी आपको डिटेल्स ये दी गई हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक एक करके एंड इसको आप देख भी सकते हो PDF डाउनलोड करके। ठीक है, लास्ट में आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपका टोटल क्वेश्चन जो दिया गया है 75 आएगा, 55 करने होंगे, 200 नंबर का टोटल रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर कुल आपके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एंड फिजिकल साइंस। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी,
में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि पार्ट ए सेल बी कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। दिस पार्ट सेल कंटेन क्वेश्चन pertaining to general aptitude with emphasis, logical reasoning, graphical analysis, analytical and numerical ability, quantitative comparison, series formation, puzzles वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक टॉपिक जो जनरल एप्टीट्यूड है एंड लॉजिकल रीजनिंग है, एक से देखा जाए एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये कुछ यूजीसी नेट का मैटर मिलता है, बाकी सारे नहीं मिलते हैं। 50% यूजीसी नेट से मिलता है, 50% नहीं मिलता है। पार्ट ए आपको सभी सब्जेक्ट के लिए करने होते हैं। पार्ट बी क्या है? Cell contains subject related conventional questions, multiple choice question, generally covering the topics given in the syllabus। ये पार्ट भी आपका सिलेबस से रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड पार्ट सी जो है, सेल कंटेन हायर ऑर्डर क्वेश्चंस दैट में टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये पार्ट सी थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। पार्ट बी भी आपका सब्जेक्ट से नॉर्मल रहेगा। एंड पार्ट ए जो है ये तो सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट में आपको करना ही है, ठीक है। पार्ट बी और सी ये वेरी कर जाता है, लेकिन पार्ट ए कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो द पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए लैंग्वेज में होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ड्यू टू ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। तो इंग्लिश आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन चूज भी करना होता है कि आपका मीडियम आप क्या चूज कर रहे हैं। बाकी आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश जो है वो मस्ट है, कि इंग्लिश अगर कोई मान लीजिए हिंदी में करेक्शन प्रॉब्लम है तो इंग्लिश का ही माना जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स तो ठीक ही हैं, सेम है जैसे कि आप लोग भरते होंगे, आप जानते होंगे। जो नए हैं, जो पहली बार भर रहे हैं, उनको बता दें कि एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी आपको चूज करना ही पड़ता है, तो सारा कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह से भरा लीजिएगा, और गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, तो आपके एग्जामिनेशन से 3 to 4 डेज़ पहले आपका एडमिट कार्ड मिलता है। लेकिन बाकी सीटी वगैरह इंटीमेशन जो स्लिप होती है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए, आपको लगभग पहले से ही पता चल जाता है। डेट वगैरह सब शेड्यूल्स बहुत पहले आ जाती हैं, महीनों पहले आपको डिटेल्स पूरे सब्जेक्ट वाइज डेट पता चल जाती हैं। वैसे डेट तो पहले से ही पता है, 6 से 8 जून तक एग्ज़ाम होगा, 3 दिन में। तो भर रहे हो तभी से आपको पता ही है, तो इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। बस आपका वो 3 दिन में कब है, ये आपको 10 दिन पहले पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन दिया गया है कि आपको मान लीजिए पेमेंट के समय दिक्कत होती है, तो हेल्पलाइन पे आप बात भी कर सकते हो। और एनटीए का सी ऑप्शन पे हेल्प डेस्क है, इस पर आप ईमेल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने पर। यहाँ पर जो सेंटर्स आपके होते हैं, एग्ज़ाम सिटीज़, वो कहाँ-कहाँ होती हैं, तो अंडमान एंड निकोबार में एक सेंटर, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, और उसके बाद गुजरात, गोवा, दिल्ली, दमन दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मिज़ोरम, मतलब हर जगह यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर आपको मिलेंगे, आपको चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। एनटीए का हेल्पलाइन ये है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी आपको आसानी से सारी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन रहेगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।